हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट 6 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसमें पोस्ट के मेथड को देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक व्यू के ऊपर से डाटा यूजिंग पोस्ट मेथड आप जो है अपने किसी कंट्रोलर के एक्शन के अंदर भेज सकते हैं। कल हमने ये काम किया था कि कल हमने गेट का मेथड यूज़ किया था और गेट के थ्रू अपने एक व्यू के डाटा को यूआरएल के अंदर भेजा था और यूआरएल के अंदर से फिर उस डाटा को गेट किया था हमने एक एक्शन के अंदर। इंडेक्स के एक्शन में भी किया था और वेलकम के भी एक्शन में किया था। तो तकरीबन 20 मिनट से ऊपर का लेक्चर था कल का, जिसके अंदर मैंने ये पूरा का पूरा डिफाइन किया था कि गेट मेथड होता क्या है और वो किस तरीके से व्यू के ऊपर से उसके या फिर किसी और एक्शन के ऊपर डाटा सेंड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो आज हम देखेंगे कि पोस्ट का मेथड क्या है। कल मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा उस लेक्चर के अंदर कि गेट का मेथड जो होता है, जब आप उससे डाटा को सेंड करते हो तो उससे होता ये है कि डाटा थ्रू यूआरएल जाता है आपके कंट्रोलर तक और कंट्रोलर के अंदर मौजूद उस एक्शन तक जिस एक्शन पे आपने डाटा भेजा होता है। तो यूआरएल के थ्रू जाने वाले डाटा में आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती है। आपकी जो भी वैल्यूज आप सेंड कर रहे हो वो सामने यूआरएल में नजर आ रही होती हैं। उनको कोई कॉपी करके रख सकता है और उसके बाद आगे उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता है ज़रूरत पड़ने पे। आपकी साइट को अगर आप सारा डाटा गेट की मेथड के थ्रू ही सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वह सेंसिटिव डाटा इतना होता है कि आपकी साइट को हैक करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है कहीं ना कहीं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो छोटे मोटे कामों के लिए अगर आपने डाटा को ट्रैवल करवाना हो तो उसकी हद तक तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि बड़े कामों के लिए एक सिक्योर वे नहीं है वो डाटा को ट्रैवल करवाने का, और कुछ कामों में वो गेट का मेथड काम भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेक्स्ट भेजना है जो कि 255 कैरेक्टर्स तक का लॉन्ग है और वो 2 3 4 स्ट्रिंग्स हैं लेट से, तो आप वो तो भेज दोगे गेट के थ्रू। तो लेकिन अगर आपका डाटा 255 कैरेक्टर से लंबा हो जाता है या फिर आपको डाटा के अंदर पिक्चर्स वगैरह सेंड करनी है, तो वो फिर आप कैसे करोगे। वहाँ पे आपके लिए मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए उस जगह पर आपके पास पोस्ट का मेथड आ जाता है। पोस्ट का मेथड जो है यूआरएल में कोई तब्दीली नहीं करता, बस सीक्रेटली इंटरनली आपके व्यू से डाटा को उठाता है और उस कंट्रोलर के उस एक्शन तक उस डाटा को ले जाता है जहाँ पे आपने उसको भेजा होता है, और फिर आप उस एक्शन के अंदर डाटा को निकाल के अपने मर्जी के कुछ वेरिएबल्स में रख लेते हो और वेरिएबल्स में से जहाँ पे भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहो, डाटाबेस में भेजना चाहो, उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हो। अभी तक जो मैंने काम गेट के थ्रू सिखाया उसके अंदर मैंने डाटा को व्यू से पकड़ के गेट के फंक्शन के जरिए एक एक्शन तक पहुंचाया और एक्शन तक पहुंचा के छोड़ दिया। आज हम यही काम पोस्ट के मेथड के थ्रू करेंगे। पोस्ट के मेथड के थ्रू करने के भी आगे फर्दर 2 3 तरीके हैं, जिनमें से 2 जो मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उनका जिक्र आपके सामने करूंगा और वो आपके सामने दोनों काम यहाँ पे करूंगा। और डाटा को ऐसे ही हम एक व्यू के ऊपर से पकड़ के उसके कंट्रोलर के एक्शन तक पहुंचाएंगे डाटा को, और वहां पर कुछ वेरिएबल्स में इस डाटा को पहुंचाकर तो यहाँ पर हम अपना एक लेक्चर एंड कर देंगे। अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं गेट के थ्रू भी डाटा एक कंट्रोलर के वेरिएबल्स में पहुंचाता हूँ और वहीं लेक्चर एंड कर देता हूँ, और आज भी मैं ऐसे ही करने को कह रहा हूँ कि पोस्ट के थ्रू भी डाटा को एक कंट्रोलर के किसी स्पेसिफिक एक्शन में पहुंचाऊंगा और उस एक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स में उस डाटा को सेव करवाऊंगा और लेक्चर को वहीं पे एंड कर दूंगा, तो इससे आगे क्या करना है, मींस ये कि वेरिएबल में जो डाटा आ चुका है अब इससे आगे इस डाटा को कहाँ लेके जाना है, इसका क्या मकसद है। अगर आप इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में ये जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ें एडवांस करता चला जा रहा हूँ। अभी इन लेक्चर्स के अंदर मैं डाटा को जस्ट वेरिएबल्स में डाल रहा हूँ, वेरिएबल्स तक पहुँचा रहा हूँ, उन वेरिएबल्स तक जो कि कंट्रोलर्स के किसी एक्शन के अंदर है। अब इससे आगे का जो स्टेप होगा उस वक्त हम ये देखेंगे कि इन वेरिएबल्स में से इस डाटा को उठा के किस तरीके से आप डाटाबेस तक लेके जा सकते हो। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर मैं सारा कुछ एक ही दफ़ा सिखा दूंगा तो चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स हो जाएंगी कि एक भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो अभी हम काम स्टार्ट करते हैं, और कल वाला कोड जो है वो आपके सामने है जिसके अंदर मैंने गेट का मेथड यूज़ किया था। अभी मैं इसी कोड को रिप्लेस करके पोस्ट के मेथड के ऊपर लेके चला जाऊंगा, और वो चीज़ें जो मैं कल सिखा चुका था वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और हेल्पर टैग्स का कल भी मैंने बताया लेकिन लेक्चर के एंड पे जाके बताया था, तो आई होप सो कि आपने उसको सुन के तो उस इशू को रिजॉल्व कर लिया होगा अगर आपके पास ये हेल्पर टैग्स काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि एएसपी एक्शन या फिर एएसपी कंट्रोलर के। तो आज भी हमें एएसपी एक्शन एएसपी कंट्रोलर की वही ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल वैसी ही ज़रूरत पड़ेगी जैसी हमें पहले पड़ी थी गेट के मेथड में, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, 1 2 हेल्पर टैग्स और भी इस्तेमाल होंगे। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो जो चीज़ इस्तेमाल होगी मैं आपको बताता चला जाऊँगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले कंट्रोलर पे जाऊँगा
बल्कि सबसे पहले मैं इंडेक्स पे आ जाता हूँ जो कि मेरा व्यू है, और इस इंडेक्स के अंदर हमने एक टेबल बना रखा है एक फॉर्म के अंदर, और ये गेट के मेथड के थ्रू काम कर रहा था, जो कि नेम और फादर नेम जो है सेंड करता था गेट के मेथड के थ्रू। तो मेथड इज इक्वल टू गेट था जहां पर, तो आप सिंपली इसको आपने मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कर देना है। पहली तो चेंजिंग यही करनी है। अब डाटा को मैं पोस्ट कहाँ करना चाहता हूँ, मैं इंडेक्स एक्शन के ऊपर भेजना चाहता हूँ जो कि होम कंट्रोलर का है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले आप ASP एक्शन इंडेक्स लिखोगे उसके बाद ही आप कंट्रोलर लिखोगे। आप कंट्रोलर को पहले लिख दो, इंडेक्स को बाद में लिख दो, इंडेक्स को बाद में लिख दो, कंट्रोलर को पहले लिख दो। जो भी आप करना चाहो, जिस भी पैटर्न में आप चीज़ें लिखना चाहो आप लिख सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने पीछे मेंशन कर दिया है कि ये एक्शन है, तो आप इसके बारे में जिक्र पहले करते हो या बाद में करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्शन ही रहेगा। इसका आपने बता दिया कंट्रोलर है, तो आप इसका जिक्र बाद में करते हो या पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंट्रोलर ही रहेगा। तो ASP एक्शन और ASP कंट्रोलर बस आपने मेंशन कर दिए, दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, अब कहाँ पे किए, किस ऑर्डर में किए, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि डाटा को मैंने भेजना है, तो मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर नेम है और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है जो कि नेम लेता है, उसके आगे फादर नेम है जिसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है जो फादर नेम लेता है, और एक बटन है। सिंपल सा एक पेज है जो कल भी हमने बनाया था। अब जब मैं यहाँ से डाटा पोस्ट करूंगा तो वहां पर मुझे होम कंट्रोलर, यानी कि ये देखें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन पे डाटा को रिसीव करना है। तो जैसे ही डाटा यहाँ पे पोस्ट होके पहुंचा यहाँ पर होम कंट्रोलर, तो ये रहा। अब इसके कौन से एक्शन के ऊपर हमने इसको रिसीव करना है, इंडेक्स एक्शन के ऊपर। तो क्या हम इसी इंडेक्स एक्शन के ऊपर रिसीव कर देंगे? नहीं, हम इस इंडेक्स एक्शन के ऊपर डाटा को रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स एक्शन ऑलरेडी एक काम परफॉर्म कर रहा है। और वो काम क्या है, जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो यही इंडेक्स एक्शन है जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर व्यू रिटर्न करता है, वो वाला व्यू जिसके थ्रू हमें ये टेबल बना हुआ नजर आएगा। तो इसने तो अपना काम कर दिया। अब जब दोबारा से आप यहां से डाटा को सेंड कर रहे हैं तो अब आपने क्या करना है कि ऐसा ही एक और एक्शन नीचे, इसी एक्शन के नीचे आपने बना लेना है जिसका नाम भी एग्जैक्टली यही होगा। मैं इसका यहां से इसका कॉपी करता हूं Ctrl+C करके और यहां नीचे जाके इसको पेस्ट कर लेता हूं। लेकिन ऊपर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट में HTTP पोस्ट मेंशन कर देना है। अब इसके मेंशन करने से क्या होगा कि जब इस बटन, पहला जो इंडेक्स का एक्शन है ये क्या करेगा, आपका जो इंडेक्स वाला पेज है उसको लोड करवा देगा, और उसके बाद जब आप यहां से ये सारा का सारा डाटा डाल के बटन दबाओगे सबमिट का, तो वो जो डाटा है वो सारा का सारा पोस्ट होगा। तो पोस्ट हुए हुए डाटा को रिसीव करने के लिए ऑलरेडी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट वाली है तो फिर तुम इस मेथड के ऊपर मत जाना बल्कि इस पे आना, क्योंकि पोस्ट को डील करने के लिए मुझे बनाया गया है। और ये चीज कैसे पता चली, ये जो आपने इसके ऊपर मेंशन किया है इसकी वजह से। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि दोनों का नाम सेम हो गया। तो डेफिनेटली आप एक ही क्लास में दो सेम नेम के मेथड्स नहीं रख सकते, वही असूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा होता है। तो अब हम नाम तो चेंज नहीं करेंगे लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है इसके डिफरेंट कर देंगे। वो 0 नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले रहा है, लेकिन ये हम इसको 2 पैरामीटर्स दे देंगे। पहला हम दे देंगे स्ट्रिंग नेम और दूसरा हम दे देंगे स्ट्रिंग एफ नेम। अब ये नेम और एफ नेम कौन सा है, ये नेम ये वाला है, यानी कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इनपुट के लिए उसके अंदर जो नेम इज इक्वल टू जो ये वैल्यू लिखी है यही एग्जैक्टली आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना के लिख दी, और दूसरी जो आपने यहाँ पर लिखा है नेम इज इक्वल टू एफ नेम, एग्जैक्टली यही यहाँ पे आपने लिख दिया। दैट्स इट। अब आपने क्या करना है कि अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पर जाके 2 वेरिएबल्स बना के उनके अंदर भी रिसीव कर सकते हैं। यानी कि मैंने नेम की वैल्यू को माय नेम में कर लिया और स्ट्रिंग फादर नेम के वेरिएबल में एफ नेम की वैल्यू को सेव कर लिया। अब मैं ये काम करने के बाद यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद अब मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को और मैं वैल्यूज़ देकर, तो जैसे ही सबमिट करूँगा तो देखते हैं कि इन वेरिएबल्स तक हमारी वैल्यूज़ पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती है, कोई एरर आ जाता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं इससे आगे की। ओके, सो मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है, प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। लेट्स सी, अब देखें डाटा आता है या नहीं आता। प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है, ये लोडिंग में हमेशा थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, सो प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। अब देखें इस यूआरएल को, ये यूआरएल इस दफ़ा जब मैं डाटा भेजूंगा तो ये यूआरएल क्लीन ही रहेगा, कल की तरह इस यूआरएल के अंदर नेम एंड फादर नेम के एक्स्ट्रा जो कीवर्ड्स हैं वो अटैच नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पर दोबारा अपना फादर नेम लिखता हूँ और सबमिट का बटन पे मैं प्रेस करता हूँ।
देखें ये डिबगर सॉरी जो ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था वहाँ पे आके हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक गया है, और अब इसके रुकने के ऊपर हम इन वेरिएबल्स के ऊपर हॉवर करके देखते हैं कि इसमें वो वैल्यूज़ पहुंची है नहीं जो हमने डालनी थी। तो मैंने नेम के ऊपर रखा तो देखें नेम के अंदर हमारी वैल्यू पहुंच चुकी है। अगर मैं फादर नेम के ऊपर जाके ऐसे ही रखता हूँ तो ये देखें फादर नेम के अंदर मकबूल नाम की वैल्यू आ चुकी है। तो हुआ क्या है बेसिकली कि जब हमने प्रोग्राम को के अंदर यहाँ पर व्यू में मेंशन किया कि जब डाटा को पोस्ट किया जाए तो आप होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन के ऊपर चले जाना, और वहाँ पर जाकर हमने क्या किया, इधर आकर अब यहाँ पर एक इंडेक्स का ऑप्शन तो था ही, हमने दूसरा एक और इंडेक्स का जो एक्शन है वो नीचे कॉपी पेस्ट करके बनाया और उसके ऊपर HTTP पोस्ट लगा दिया, यानी कि एक तरीके से एक झंडा दिखा दिया आने वाले फॉरम को कि जब तुम पोस्ट की रिक्वेस्ट लेकर आओ, यानी कि मेथड पोस्ट के थ्रू तुम्हें भेजा जाए तो तुमने सीधा इस वाले एक्शन मेथड के ऊपर जो है लैंड करना है, और तुम्हारे वहां पर जो एक टेक्स्ट बॉक्स था जिसका नाम नेम था उसकी वैल्यूज को उठा के इस वेरिएबल में डाल देना है, और जिसका नाम फादर नेम था उसकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल देना है, और यहां से फिर हम आगे रिसीव कर लेंगे इन वेरिएबल्स में अपने जो कि एक्शन मेथड के अंदर है। तो ये जब काम हमने किया तो इसमें खास बात ये थी कि ऊपर जो URL था आपने नोट किया होगा उसमें किसी किस्म का कोई डाटा नहीं आया, वो क्लीन ही रहा और इंटरनली सारा का सारा डाटा मूव करके हमारा कंट्रोलर तक और उसके अंदर फर्दर उसके एक्शन तक पहुंच गया जिस एक्शन पे हमने डाटा को भेजा था। अच्छा, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इंडेक्स का नाम चेंज कर दें और उसके बाद काम करें? मिसाल के तौर पे हम अगर ये नहीं लिखना चाहते तो हम ये भी करके देख लेते हैं। मैंने इंडेक्स को हटा के माई इंडेक्स ये नाम रख दिया, और अब जब मैंने यहाँ पर माई इंडेक्स कर दिया है तो मैं यहाँ पर भी जाके माई इंडेक्स ही करता हूँ, मैं इसके पीछे माई लगा देता हूँ और देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या ये काम करता है या नहीं करता। तो माई इंडेक्स के नाम के स्पेलिंग बिल्कुल सेम वैसे ही होने चाहिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं और वैसे ही वहीं पे होने चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। ओके, सो अभी ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। मैंने अगेन लोडिंग पे लगा दिया है, प्रोजेक्ट हमारा लोड हो चुका है, और अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। इस दफ़ा मैं ब्रेक पॉइंट लगाना भूल गया हूँ, तो ब्रेक पॉइंट तो हमारा काम नहीं करेगा। ओके, अब वो ये कह रहा है कि जो माई इंडेक्स है वो जब रिटर्न करने की कोशिश करता है एक व्यू को जिसका नाम माई इंडेक्स होना चाहिए तो वो रिटर्न नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये एरर क्यों आया? ये चलें, ये एरर आना भी अच्छा हुआ, आपके लिए सीखने को मिल जाएगा। देखें, हमने आपको बताया था कि एंड पे रिटर्न करता है व्यू को। अब माई इंडेक्स जो है वो यहाँ पर व्यू रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे माई इंडेक्स के पास तो कोई व्यू है ही नहीं, ये किस तरीके से व्यू को रिटर्न करेगा? क्योंकि जब भी हम एक एक्शन बनाते हैं, एक्शन मेथड, तो हम उसके नाम का नीचे क्या करते हैं, हमेशा एक व्यू के फोल्डर में जाकर और जिस कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड बनाया होता है उस कंट्रोलर के फोल्डर में जाके एक पेज बनाया करते हैं। तो हमने तो इसका कोई पेज बनाया ही नहीं, तो अब ये कहाँ पर हमें लेकर जाए? तो या तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम इसका एक पेज बना दें और जब भी ये रीडायरेक्ट करे तो हमें वहां लेके चला जाया करे। ठीक हो गया। और अगर आपके पास वो पेज नहीं है तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके आप इसको किसी दूसरे मेथड के ऊपर ले जाओ। अभी हम देख लेते हैं कि किस मेथड के ऊपर हम इसको लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसको जो है आई थिंक सो होम के अंदर इंडेक्स के ऊपर ले जाते हैं, सही है। और अभी भी ये एरर नहीं जा रहा है। ओके, वेट, रीडायरेक्शन हम किसी और तरह की देख लेते हैं। रीडायरेक्ट टू एक्शन, सॉरी, हमने ये लगाना था रीडायरेक्ट टू एक्शन करके, और यहाँ पर हम एक होल्ड ऑन प्लीज, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इसको ऐसे करके यहाँ पर अब मैं एक्शन का नाम दे देता हूँ, और वो कौन सा एक्शन है जिसपे हम इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो है इंडेक्स। ठीक हो गया। और होम कंट्रोलर का है ये, राइट। चले अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। नहीं हो रहा ये इशू रिजॉल्व।
ओके, अब हम ऐसे कर लेते हैं और इसको हम अब रन करके देखते हैं कि हमारा व्यू इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पे डाटा देता हूँ और मैं इसको सबमिट करवाता हूँ। तो ये देखें, और इसने क्या किया है कि डाटा को सबमिट कर लिया है और ये हमारे माय इंडेक्स के पेज के ऊपर चला गया है। ये वाला पेज, सॉरी, जो आपने एक्शन रिजल्ट बनाया था माय इंडेक्स, और उसके ऊपर से इसने डाटा इन वेरिएबल्स में भी डाल दिया, और डालने के बाद इसने जो हमें व्यू रिटर्न किया वो वापस कौन सा किया, इंडेक्स वाला, यानी कि वही वाला जिसके हम ऊपर हम पहले से मौजूद थे, क्योंकि हमने इसको कह दिया था। तो आपके पास व्यू के ऊपर जो है मतलब रिडायरेक्ट करने के डिफरेंट किस्म के ऑप्शन होते हैं। एक वो था जो मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और एक रीडायरेक्ट टू एक्शन। इनको मैं थोड़ा सा गलत जगह पे शायद इस्तेमाल कर रहा था, इनके और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मैं यहाँ पर भी उसको चलाना चाह रहा था, लेकिन वो यहाँ पर तो काम नहीं कर रहा था, मगर जहाँ पर काम करता है वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अभी हम इसके ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा कर देखते हैं कि वैल्यूज यहाँ तक आ रही हैं या नहीं आ रही। मैं इसको प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। और मैं यहाँ वैल्यूज़ डाल रहा हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ, और अभी ब्रेक पॉइंट पे जाके हमारा प्रोग्राम रुक चुका होगा। और अब मैं अगर यहाँ पर आकर देखूँ तो ये देखें, नेम, फादर नेम, दोनों के अंदर जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो ये तो हमारा सिंपल तरीका था फॉर्म के अंदर जो है डाटा को सबमिट करवाने का। और फॉर्म के अंदर डाटा को सबमिट कराने का यही एक तरीका नहीं होता, इसके अलावा भी एक तरीका है, और वो इससे भी ज़्यादा आसान है और इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल वे में यूज़ होने वाला तरीका है। लेकिन आई थिंक सो कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो 17 मिनट का लेक्चर हो चुका है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आप, क्योंकि लंबे लेक्चर्स के अंदर जो है इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, तो बेहतर ये है कि 20 मिनट से नीचे का ही लेक्चर रखा जाए। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है वो भी मैं इसी बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से आप मॉडल्स बना के, मॉडल्स के थ्रू किस तरीके से आप जो है डाटा को एक मेथड से पोस्ट करा के, यानी कि एक फॉर्म से पोस्ट करा के किस तरीके से आप एक एक्शन में रिसीव कर सकते हैं, और किस तरीके से उसमें से फिर आप डाटा को निकाल सकते हैं। तो वो तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि मैं रिटर्न कर रहा था एक कंट्रोलर के ऊपर, और मैं रीडायरेक्ट टू एक्शन का ऑप्शन यूज़ कर रहा था, और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का जो है ऑप्शन भी आपके सामने यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। उनके बारे में वो क्यों काम नहीं कर रहे थे और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर मैं अभी बिल्कुल किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं, और जब ये आएंगी तो मैं तभी उनको एक्सप्लेन करूं, तो वो आपके लिए भी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, और मेरे लिए भी उस वक्त जाके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी जो काम मैंने आपके सामने किया है, इसकी कोशिश करें दोबारा करने की, और इसको समझें किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे हो रहा है। गेट की भी प्रैक्टिस करें, पोस्ट की भी प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज़्यादा, दोनों ही कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता डेटाबेस की तरफ भी चलेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस में आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से आपने फिर यहाँ से डाटा को डेटाबेस तक लेके जाना है, उन टेबल्स में सेव करवाना है, एंड सो ऑन। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, वो ये कि आप लोग जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक एसक्यूएल सर्वर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है, मैनेजमेंट स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है, जिसके बारे में कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है मैं इनिशियल लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे उन चीज़ों की तरफ मूव करने वाले हैं। तो फिर अगर उस वक्त तक आपने ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा तो फिर आपको प्रैक्टिस के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने बनाता रहूं और आप सीखते रहें। ये बिल्कुल टोटली लाइव लर्निंग है, इन वीडियोस में किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं होती। जो एरर होते हैं आपके सामने होते हैं, उनको मैं आपके सामने रिजॉल्व करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने हो रही होती है, ताकि आपकी लर्निंग बिल्कुल प्योर और 100% हो सके। तो अभी मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है लेक्चर, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।